Hello students, welcome back again. This is your chapter 12, The Fountain. We have already done the summary in our previous video in Hindi as well as also in English. If you want to see the summary or question answers we have also done, please subscribe my channel, then you will get all the details, all the question answers and summary of these chapters. So today from these chapters we will do our book exercise. बुक एक्सरसाइज में आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस दिए हुए हैं जो हम आज करेंगे इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. हियर इज ग्रामर. चेंज ऑफ वॉइस इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. जब हम वॉइस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं, मतलब कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है. लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं. जैसे डू. डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है और देन आपका नो हर ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है. तो ये फॉर्मेट होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लिखने का. सो व्हेन वी चेंज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस वी रिटेन द इंटेरोगेटिव फॉर्म. हमें जो है अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखना है तो उसको हम उसकी टेंस चेंज नहीं करते हैं. और हमेशा ध्यान रखना इसमें ऑलवेज जो है वी थर्ड अप्लाई होता है. वी थर्ड अप्लाई होता है आपका पैसिव वॉइस में. जब कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया हुआ होता है आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वी थर्ड की फॉर्म अप्लाई होती है हर जगह. चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो पास्ट हो, उसमें वी थर्ड अप्लाई होगा. जैसे एक्टिव वॉइस दिया हुआ है यहाँ पे डू यू नो हर. ये आपका एक्टिव वॉइस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. इसी को आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो वो भी प्रेजेंट में आएगा. इज शी नोन. नोन आपका थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म. डू यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. इज आपका प्रेजेंट के लिए, क्योंकि डू भी आपका प्रेजेंट से बिलोंग करता है तो इसीलिए इसको भी हम प्रेजेंट में लिखेंगे. Let's see some more examples. Are you writing a letter? It belongs to the present. प्रेजेंट से है तो इसी को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए राइटिंग का रिटन हो जाएगा. और जहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात चल रही है, मतलब कि राइटिंग ING, V1 ING, इट मीन्स ये कंटिन्यूस है तो ING की जगह आपका बीइंग आ जाएगा. और इज प्रेजेंट से बिलोंग करता है. सो इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू. हियर हैव यू सीन हिम. एक्टिव वॉइस है हैव. परफेक्ट में लगता है आपका हैज हैव तो यहाँ पे बीन आ जाएगा और सीन का सीन ही रहेगा वी थर्ड फॉर्म में. विल शी बाय अ ड्रेस क्वेश्चन मार्क. तो विल अ ड्रेस बी बॉट बाय हर पैसिव वॉइस में होगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाता है और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाता है. तो इसीलिए आपका अ ड्रेस विल के बाद आएगा और बी बॉट बाय हर जो है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे सब्जेक्ट चला जाएगा. Now here exercise is given. Take the interrogative sentences that are in passive voice. आपको interrogative sentence जो है उनको टेक लगाना है. Have you completed your work? अब आपको ये प्रॉब्लम होगी कौन सा एक्टिव वॉइस है कौन सा पैसिव वॉइस है. तो यू हैव टू फाइंड, जैसे फाइंड करना है आपको. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द वी थर्ड. और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे होना चाहिए. और मोस्ट ऑफ दी पैसिव वॉइस में बाय लगता है. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बाय सेकंड में यूज हुआ है, आपका बाय बी में यूज हुआ है, उसको जो आपने जो है टिक लगाना है. जैसे यहाँ पे फर्स्ट का दिया हुआ है हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो हैज अ वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू आएगा. सो लेट्स सी द आंसर.
So this is your all answers. Question is given upper side and downside here is answer given. So फर्स्ट का B आएगा, सेकंड का A आएगा, थर्ड का B आएगा और फोर्थ का B एंड फिफ्थ का B। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट प्लेस पे आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। और आप देख रहे हैं सभी में हम बाय यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये आपका क्या है, पैसिव फॉर्म है। ठीक है, द वर्क लिखा हुआ है यहाँ पे आपका जो लास्ट में, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, वर्क दिख रहा है आपको फर्स्ट में, तो योर वर्क आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और यू आपका सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं उसको, तो द वर्क आपका जो है सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा जो पहले ऑब्जेक्ट था, और यू आपका सब्जेक्ट था जो पहले, वो अब ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा, बाय यू आ जाएगा। और कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही रहेगा थर्ड फॉर्म, और उसकी जगह बीन लग जाएगा, हैज़ द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। ऐसे ही हम सारे जो है मेथड फॉलो करके सारे हम आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स सी द बी पार्ट। चलिए बी पार्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आपको जितने भी दिए हुए हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम। पैसिव वॉइस में व्हेन यू आर कन्वर्टिंग योर एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस, यू हैव टू अप्लाई वी थर्ड एंड सब्जेक्ट विल बिकम अ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बिकम अ सब्जेक्ट एंड you have to apply by. Clear? Now here are they calling her to the party. Here we are talking about the present continuous, so that's why we have to take also the present is. So is belongs to the present and she being called the party by them, so they have to convert here into the form of them टू चेंज इन टू द पैसिव वॉइस। आपको यहाँ दिख रहा है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं हम, तो यहीं पे आपका मैंने बताया था आईएनजी कन्वर्ट हो जाएगा बीइंग में और आर की प्लेस पे इज आ जाएगा और दे की प्लेस पे दैम आ जाएगा। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट पे, और आपका द पार्टी क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट की प्लेस पे रखेंगे। इज शी बीइंग कॉल्ड टू द पार्टी बाय देम एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए सेकंड, डिड यू अटेंड द मीटिंग। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। डिड आपका पास्ट में यूज होता है और डू डज डिड के साथ हमेशा वी वन लगता है, लेकिन यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिड का यहाँ पे वॉज आ जाएगा जो हम पास्ट में यूज करते हैं। वॉज द मीटिंग और अटेंडेड, अटेंडेड मीन्स वी थर्ड अप्लाई कर रहे हैं, अटेंड का अटेंडेड और बाय यू, यू का यू ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे दे का दैम हम चेंज कर देते हैं लेकिन यू का यू ही रहता है, चाहे हम उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करें चाहे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें। थर्ड, हैज स्नेहा कंप्लीटेड हर होमवर्क। अब स्नेहा यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है। हैज स्नेहाज होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाय हर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फोर्थ, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। बाय देखा है आपने सभी जगह यूज हो रहा है टू मेक अ पैसिव वॉइस। विल ही परचेज द हाउस, सो विल द हाउस, हाउस आपका क्या था वहां पे ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पर हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया, और परचेज का परचेज्ड वी थर्ड बना दिया, और ही का क्या बन गया, हिम बन गया। सो विल द हाउस बी परचेज्ड बाय हिम और क्वेश्चन मार्क। सिक्स, हैड शी इन्फॉर्म्ड हिम अर्लियर, सो हैड ही बीन इन्फॉर्म्ड बाय हर अर्लियर। हैड आपका जो है पास्ट परफेक्ट में यूज होता है तो इसका पास्ट परफेक्ट रहेगा। सेवेंथ, हैव यू रीड दिस बुक, सो हैज दिस बुक बीन रीड बाय यू।
चलिए अब सी पार्ट देखते हैं। चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस। ये सेम ऐसे ही करनी है, बट आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पे, बट हम वही सेम मेथड फॉलो करेंगे। माई ग्रैंड मदर लुक्स आफ्टर मी। मी आपका क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और माई आपका सब्जेक्ट है, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, मी की जगह जो है फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगी, माई की जगह जो है लास्ट प्लेस पे आ जाएगी, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगी। तो मी की जगह आई लगाएंगे, यहाँ पे आई के साथ एम लगता है और लुक का लुक्ड हो जाएगा, वी थर्ड हो जाएगा। देन आफ्टर बाय, बाय अप्लाई करते हैं पैसिव वॉइस में। माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर आपका क्या था, ये सब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। सेम वही रूल है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, वी थर्ड अप्लाई होगा, जो टेंस है वो उसी टेंस में रहेंगे। आई हैव रिटन दिस बुक फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th। तो यहाँ पे दिस बुक हैज़ बीन, दिस बुक क्योंकि आपका आई जो है क्या है, वो सब्जेक्ट है, और फोर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दिस बुक आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो दिस बुक आपका फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। दिस बुक हैज़ बीन, क्योंकि हैव आपका परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज़ आ जाएगा। दिस बुक हैज़ बीन रिटन, थर्ड फॉर्म वी थर्ड, बाय, टू चेंज इनटू द पैसिव वॉइस बाय लगाएंगे, इसलिए बाय मी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। ऐसे ही हम थर्ड और फोर्थ को भी चेंज करेंगे। चलिए अब इसका डी पॉइंट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पैसिव वॉइस यूज करना है। सो फर्स्ट में आपका होल्ड की जगह हेल्ड आ जाएगा, वॉज हेल्ड, और अटेंड दिया हुआ है सेकंड फिलअप में, वॉज अटेंडेड होगा। थर्ड में पास दिया हुआ है, तो जैसे मैंने बताया था वी थर्ड अप्लाई होता है, सो वॉज पास्ड, पास्ड आ जाएगा। और फोर्थ में रिकमेंड दिया हुआ है, सो वॉज रिकमेंडेड। एंड फिफ्थ फिलअप्स में शुड बी प्रोवाइडेड। सो होप यू अंडरस्टूड ऑल द एक्सरसाइज। आप चाहे तो इसकी और डिस्क्रिप्शन में अगर देखना चाहते हैं तो वो मेरी वीडियो आप दूसरी जो मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस की बनाया उससे आप बोर्ड के थ्रू जो है समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।